भारतीय राजनीति में लगातार गिरता जा रहा मानवीय स्तर और पशु क्रूरता के मामले अब सामने आने लगे हैं। वर्तमान में तेलंगाना में पंचायत चुनाव जीतने के लिए ही सरपंच और उसके साथियों ने मिलकर आवारा कुत्तों को मार दिया। सुनने में शब्द बुरा लगता है कि आवारा कुत्ते, इंग्लिश में बोलेंगे तो स्ट्रीट डॉग्स, लेकिन पशुओं की हत्या क्या राजनीति के लिए ज़रूरी है? क्या राजनीति में पशुओं का नाम लेना एक खेल नहीं बन गया? वर्तमान में इस प्रकार की घटनाओं पर क्या केंद्र सरकार रोक लगाएगी? क्या केंद्र को ऐसे कड़े कानून बनाना चाहिए कि जिससे पशु क्रूरता को ख़त्म कर दिया जाए? नमस्ते, मेरा नाम है राजकमल गुप्ता और आप देख रहे हैं गांव की मीडिया। द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट की माने तो तेलंगाना के भवानीपेट, पलवाचा और फरीदपेट गांवों में हुई हत्याओं की पुष्टि हुई है। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार 13 जनवरी 2026 को भवानीपेट में और पलवाचा में के बाहरी इलाकों में लगभग 150 कुत्तों के शव मिले हैं। सोचने वाली बात है कि ग्राम पंचायत चुनाव के लिए इतने सारे जानवरों की हत्या कर दी गई। सिर्फ अपने छोटे से लाभ के लिए जानवरों की हत्या करना कब तक इस देश में चलता रहेगा? हमने देखा था दिल्ली में कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को लेकर लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर आ गए थे और पशु क्रूरता को रोकने के लिए अपनी आवाज़ उठाई थी। वहीं दिल्ली के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार के आंदोलन को देखा गया था। दिल्ली में एक मामला सामने आया था जिसमें रात के समय एक व्यक्ति कुत्तों को मार दिया करता था। ऐसे ही मामले देखने को लगातार मीडिया में मिल रहे हैं, हमारे सामने आ रहे हैं। जनता में भी रोष है, परंतु राजनीति में बैठे हुए बड़े बड़े दिग्गज लोग अपना मौन धारण करे हुए हैं। 3 पंचायतों के चुनाव जीतने के लिए 250 कुत्तों का कत्ल कर देना, इसको कत्ल ही बोला जाएगा। कत्ल कर देना क्या सही है? क्या इस पे प्रशासन कुछ नहीं करेगा? पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। ये बहुत ही सख्त कानून है। आप जनता को जानना चाहिए कि इतना सख्त है कि इसमें सिर्फ 50 रुपये का जुर्माना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लगातार कानूनों के प्रावधानों में बदलाव हो रहे हैं, लगातार संवैधानिक बदलाव हो रहे हैं, लगातार अधिनियम को बदला जा रहा है, नए अधिनियम लाए जा रहे हैं, लगातार कानून बनाए जा रहे हैं, पर पशु क्रूरता को लेकर केंद्र सरकार मौन धारण करे बैठी हुई है। पशु क्रूरता के कई मामले सामने आए। इससे पूर्व में छत पे से एक कुत्ते को फेंक दिया गया था, आप जनता को पता होगा। उस पर भी केंद्र सरकार मौन धारण करी बैठी रही। सोशल मीडिया में मामला उछलता देख सकते हैं कि भारतीय राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि अब केंद्र में बैठी सरकार अपने ही कार्यकर्ताओं को बचा नहीं पाती है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, परंतु इस प्रकार के मामलों में, इतने जघन्य मामलों में भी केंद्र सरकार मौन धारण करे हुए है। लगातार भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारने की बात सामने आती रही, उनकी हत्या होती रही। पश्चिम बंगाल में हमने देखा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को चुनाव के समय खंबे पर टांग दिया गया, बिजली के खंभों पर, लेकिन सिर्फ निंदा करते रहे। अपने कार्यकर्ताओं की हत्या पर निंदा ही करना, क्या सिर्फ यही राजनीतिक पार्टियों का एक मुद्दा बन चुका है? ट्विटर पे आकर ट्वीट कर देना, सोशल मीडिया पे आकर एक छोटा सा मैसेज छोड़ देना। पश्चिम बंगाल में जब मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जब इंदौर कांड में जिन्होंने पत्रकारों को घंटा बोला था, जब वे पर्यवेक्षक के रूप में वहां पर गए थे, जब वे उन पर हमला हुआ तो अमित शाह ने तुरंत ही उनको बाहर निकाल दिया। तो क्या वे अपने कार्यकर्ता को नहीं बचा सकते? बचा सकते हैं, परंतु वह ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहा है या करने में अक्षम हो चुके हैं। भारतीय राजनीति में क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए हम नियमों में बदलाव नहीं करेंगे? आप फाइनेंशियल नियमों को बदलाव कर सकते हो, आप कानूनी नियम बदल सकते हो, आप दूसरे अन्य नियम बदल सकते हो। पर्यावरण को लेकर आप पर्यावरण को नष्ट करने के लिए, खदानों को खोलने के लिए आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में लगातार विद्रोह हो रहा है अदानी के पावर प्लांट को लेकर, अदानी की खदानों को लेकर। लेकिन आप वहाँ नियम बदल सकते हो, लेकिन पशु क्रूरता को लेके या अन्य मानवीय क्रूरता को लेके आप नियम नहीं बना सकते। अब ये सवाल जनता पर है कि जनता इसका जवाब कैसे देना चाहेगी। आपके पास वोट बैंक की ताकत है, मीडिया सिर्फ आपकी आवाज़ को उठा सकती है और गांव की मीडिया में हम ग्रास रूट की आवाज़ को ही उठाते हैं, हम ज़मीनी आवाज़ को ही उठाते हैं, हम धरातल पर जाते हैं, लोगों की आवाज़ को उठाते हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं किसी को। अगर हमारी बात आपको सही लगे तो कमेंट बॉक्स में भी आप अपना मैसेज डाल सकते हैं ताकि वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। साथ ही अब हम इंडियन एनडीटीवी की रिपोर्ट है, उसमें हम देखेंगे हैदराबाद में भी यही हो रहा है। हॉरिफिक वीडियो सामने आया है जो मैंने आपको पहले बताया कि एक आदमी अपने स्वार्थ के लिए लगातार कुत्तों को एक जहरीला इंजेक्शन देते जा रहा था
जिससे लगभग 550 कुत्तों की मौत हुई है। और पंचायत चुनाव में तो कुत्तों को मार ही दिया गया। दिल्ली में भी हमने देखा कुत्तों को मारा गया। एक जानवर हमला करता है तो हम पूरी जनता, वो भी गलत है। अगर इंसानों के बीच में कोई गलत है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए, और जानवरों के बीच में कोई गलत है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम जानवरों को ही खत्म कर देंगे। 100 ऑफ बीजेपी वर्कर किल्ड, सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं को ममता बनर्जी के राज में मार दिया गया, पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता सिर्फ ट्वीट करते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। धरातल पर आपको कोई एक्शन देखने को नहीं मिला। बड़े बड़े नेता जाते हैं, अमित शाह जी पश्चिम बंगाल गए थे चुनाव से पहले, और आपको बताया है मैंने कि जहां अमित शाह जब पश्चिम बंगाल में रैली करने गए थे लोकसभा चुनाव के समय, उस समय उन्हीं के कार्यकर्ता को मार दिया गया। अब गवाह खुद बोल रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता को मार दिया गया था। अब पशु क्रूरता अधिनियम पे बात कर लें हम। पशु क्रूरता अधिनियम में कोई बड़ी धाराएं नहीं है, पुलिस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप एक कुत्ते को मार दो, आप एक स्ट्रीट काऊ को मार दो, गाय को मार दो, आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। लोग कुल्हाड़ी मार देते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये का जुर्माना लगता है उनके ऊपर। अंग्रेजों के समय से चले आ रहे कानूनों को हम आज भी पालन कर रहे हैं। हमारे यहाँ नौकरशाही इतनी हावी है कि सिर्फ वही कानूनों में बदलाव होता है जिस कानूनों में उनका फायदा होता है। जनता का फायदा तो जमीनी स्तर पर दिख रहा है कि कितना हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है। परंतु क्या अब हम जंगली जानवरों और पालतू पशुओं को भी मारना चालू कर देंगे? क्या उन पर राजनीति गरमाती रहेगी? अब ये सवाल आपका है। आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट जरूर दें। धन्यवाद।